ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम न्यू बिगनिंग्स यानी कि नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अपनी न्यू बिगनिंग्स में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वी गोट टू लर्न टू ट्रस्ट गॉड फॉर आवर न्यू बिगनिंग्स। बिल्कुल सही कहा रेबेका, आज की दुनिया में किसी का भरोसा ही नहीं कर सकते, कोई भी क्यों ना हो, पर एक है जिसपे हम बिल्कुल भरोसा कर सकते। वी कैन ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम। और वो कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बातें करेंगे। और अब समय है कि हम देखें कि आज अल्फ्रेड हमसे क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। यानी समय है पहचान कौन का। दर्शकों, क्या आप तैयार हैं? आज का सवाल ये है, इब्राहिम की क्या उम्र थी जब इसहाक पैदा हुआ और उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई? ऑप्शंस ये हैं 70 साल, 50 साल, 100 साल या 80 साल। तो दोस्तों, जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें बताएं। सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार करेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पूजा जोसेफ से, जिन्होंने अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस किया। इस समय इन्होंने कैसे अपने विश्वास को बनाए रखा परमेश्वर पर, आइए इस समय हम इनसे मिलकर जानें। जब पूजा जोसेफ की पहली संतान हुई तो वो उस बच्चे को अच्छी परवरिश और एक अच्छा जीवन देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने बहुत सोचकर परिवार आगे बढ़ाने की योजना बनाई। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मतलब हम ये सोचे कि हम इस चीज़ को फर्स्ट बेबी, ये मेरा ही सोच में था कि मैं एक ही बेबी रखूँगी घर में। इस बारे में किसी को मैंने कभी कुछ बताया नहीं। फर्स्ट बेबी के बाद मैंने सेकंड की इस बारे में कभी सोचा नहीं था, इसलिए मैंने कॉपर्टी लगवाई। कुछ साल के बाद तबीयत खराब होने पर जब पूजा डॉक्टर के पास गईं, तो उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं और ये सुनकर वो चौंक गईं। मैंने उनसे एकदम कॉन्फिडेंस से बोली कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता डॉक्टर, आप गलत बोल रहे हैं। ये सिर्फ मेरा मतलब तबीयत ख़राब ऐसे ही हुआ है कि ट्रेन में सफ़र की वजह से हुआ। मैंने उनको बिल्कुल साफ कहा। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, टेस्ट करो, तुमको है बेबी। और मैंने उनसे 2-3 बार कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, नहीं है, नहीं है करके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है। और जब रिपोर्ट आया तब पता चला कि 2.5 महीने का बेबी। कुछ समय के लिए पूजा चिंतित रही, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी। तो पहले तो मैं ये सोचती थी कि प्रभु अब कैसा होगा एक का, मैं अगर इसे कुछ करा नहीं पाई फिर मैं आपको किस तरह से जवाब दूंगी प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने मुझे शांति दी और अपने वचन के द्वारा बात किया। और फिर मुझे एक अंदर से विश्वास हुआ कि नहीं, परमेश्वर आपने दिया है तो इसके लिए इंतज़ाम भी परमेश्वर आप ही करेंगे। और फिर मुझे उसके लिए कभी कुछ चीज़ की टेंशन नहीं हुई। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी सारी रिपोर्ट सामान्य थी और पूजा ने हर बात के लिए प्रभु पर भरोसा किया। सब कुछ जब हम टेस्ट कराने जाते थे, उसके धड़कन से लेके उस सारा वो सोनोग्राफी सब कुछ नॉर्मल आता था और कोई कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ वेट का था। लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो परमेश्वर ने जिस बात को लिखवाया था मुझे कि ये 3 किलो का होगा, और जब मैंने उसे देखा और वो बहुत सुंदर होगा, उसका कलर बहुत ही फेयर था और उसका वेट 3 किलो का था और वो बहुत ही मतलब हेल्दी बेबी था। और जब वो हुआ तब मैंने महसूस किया, मतलब मैंने सुना कि वो रोया। डॉक्टर्स ने जो कुछ उन्हें बताया, इससे पूजा की खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे गले में सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और इसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, बहुत रिस्की है, मतलब ये दूध भी नहीं पी पा रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही मतलब उन्होंने क्रिटिकल बता दिया इसे। इस कठिन समय में पूजा यीशु मसीह पर ही निर्भर रही।
वो पल जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि परमेश्वर, मैंने कौन सी, मतलब एक मनुष्य होने के नाते मैं सोचती थी कि परमेश्वर मैंने कौन सी गलती कर दी, मतलब क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमेशा मुझे भजन संहिता 46, 91, यशायाह 46 से मुझसे बात करते कि मैंने तुझे चुना है, मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। मतलब मैं बहुत वहाँ रोया करती थी, पर मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। प्रभु पर भरोसा रखते हुए पूजा और उनके परिवार ने दूसरी राय लेने के बारे में सोचा। जब हमने बच्चे को बाहर वहाँ से निकाल के लेके आए, हम तुरंत ही दूसरे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ जैसे ही गए हम और उन्होंने टेस्ट किया, बोला कुछ नहीं है इस बच्चे को, हल्की सी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आप इसे बिल्कुल घर ले जा सकते हो, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अच्छे से फीड कराओ, दूध पिलाओ और ये बेबी ठीक हो जाएगा। आज पूजा अपने जीवन में एक नई शुरुआत के लिए और अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु की आभारी हैं। 2018 को वो बेबी आया, 2018 अप्रैल को, और उसके बाद 1 महीना या 2 महीना कम से कम कुछ प्रॉब्लम उसे रहे, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो बिल्कुल 2019 से बिल्कुल स्वस्थ बेबी की तरह अपना लाइफ जिया और अभी वो 4.5 साल का है और उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ में वो एक्टिव है, बड़े बेटे से भी एक्टिव है, खेल में हो चाहे किसी भी बात। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से मेरे छोटे बेटे को परमेश्वर ने बचाया और मुझे भी स्वस्थ रखा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए। जो योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई थी, उसे मेरे बच्चों के लिए बनाई थी, उसे परमेश्वर ने पूरा किया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाह, व्हाट एन एनकरेजमेंट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंकरेजमेंट मिली पूजा से मुलाकात करके, और हमने जाना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें सामर्थ्य दिया, परमेश्वर के वचनों ने इन्हें सामर्थ्य दिया, प्रार्थना में इन्होंने परमेश्वर से मदद पाई। बिल्कुल सही कहा। कई दफ़ा रेबेका लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हमने कभी प्लान ही ना करो, जैसे इनकी लाइफ में हमने देखा। हाँ। और फिर भी उन सब परिस्थितियों में, उन सब परेशानी में, या वो जो बड़ी चुनौती सामने आई थी, उसमें सिर्फ विश्वास के द्वारा ही वो उसमें से निकल पाए। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं या ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, होल्ड ऑन टू योर फेथ इन गॉड। परमेश्वर पे विश्वास अटल रखिए। योर फेथ शुड नॉट वेवर, हिले ना आपका ईमान, और खुदा पे यकीन करें। बिल्कुल ऐसी रेबेका हमारे फादर की लाइफ में क्या हुआ, उनके एक पार्टनर थे उनके साथ, और बड़ा अच्छा काम चल रहा था, बिजनेस नया नया शुरू हुआ, एक नई बिगनिंग थी उनकी लाइफ के लिए, नए नए बिजनेसमैन थे और खुदा काम भी ला रहा था। तो अचानक उनका जो पार्टनर था मिस्टर एल्फ्रेड हिक्की, वो अचानक चले गए। वो ऑस्ट्रेलियन थे। मेरे फादर ने कहा मैं क्या करूंगा, मुझे तो बहुत सारी चीजें आती नहीं है, मैं तो एक सिंपल आर्टिस्ट हूँ। वो घबरा गए। उसने कहा मैं अकेला बिजनेस चला नहीं सकता, मैं तो बंद ही कर दूं इसको। उस रात मैं रियल बता रहा हूं दर्शकों, उस रात परमेश्वर ने उनको एक सपना दिखाया। इन दैट ड्रीम क्या था, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, इतना विशाल समुंदर, और समुंदर के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी, एक वुडन प्लैंक में एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े पे वो खड़ा हुआ बैलेंस कर रहे हैं लहरों के ऊपर। और खुदा ने कहा एक कदम तो उठा। एक कहते परमेश्वर, मैं समुंदर के बिल्कुल बीच में, आसपास कोई किश्ती नहीं, कोई जहाज नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, आप क्या कह रहे हो, कदम उठाओ। और कहते बिल्कुल मैं अकेला, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ उस समुंदर में, उन लहरों के ऊपर, और आसपास कुछ नहीं, बिल्कुल विशाल सागर में अकेला मैं खड़ा हूँ बीच में उस लकड़ी के टुकड़े पे और उस प्लैंक के ऊपर। तो वहां पे परमेश्वर की फिर आवाज आई, कदम उठा, कदम उठा। और उसने कहा नहीं, मैं नहीं उठा सकता, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊं। कदम उठा, कदम उठा। शायद आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, कदम उठाओ, कदम उठाओ विश्वास का। फिर मेरे फादर ने बड़े रिलक्टेंटली, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। कदम जैसे ही उठा, एक और लकड़ी का टुकड़ा आ गया लहरों में से निकलकर। फिर बड़ी मुश्किल, डरते डरते पैर रखा। फिर उसने कहा एक और कदम उठाओ, एक और कदम उठाया, एक और लकड़ी का टुकड़ा। ये रियल सपना था उनका। और फिर वो बताने लगे, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली चलने लगे लहरों के ऊपर, क्योंकि हर कदम पे एक और लकड़ी का टुकड़ा आ जाता था। और उन्होंने कहा एक समय आया, मैं दौड़ने लगा और नीचे बिना देखे, विश्वास इतना मेरा बढ़ गया, मैं दौड़ने लगा। दोस्तों और मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास का कदम उठाइए। कब तक खड़े रहेंगे?
उस अपनी परिस्थितियों के सागर में कब तक आप लटके रहोगे? खुदा कहता कदम तो उठाओ, विश्वास एक्सरसाइज करो, टेक द स्टेप ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट मी। क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी वी कैन ओनली प्लीज गॉड, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जो धर्मी है विश्वास के साथ जीते। हम चाहते हैं इस नए साल में आप विश्वास के साथ जिए, बी अ फेथ वॉरियर। आप ऐसे विश्वास के जंगी बने और ऐसी विश्वास की लड़ाई लड़े जिसमें परमेश्वर भी प्रसन्न हो। माय फ्रेंड्स, टेक द स्टेप, विश्वास का कदम उठाएं। परमेश्वर राह खोलेगा जहां आपको राह दिखती नहीं है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 118 का 8, मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। ये बाइबल की सबसे सेंटर वर्स है। बाइबल की सारी आयतों को अगर डिवाइड कर दें, उसका बीच का पॉइंट यही है पूरे बाइबल का कि परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना उत्तम है, इंसान पर विश्वास करना। इस बात को तो मानेंगे ना आपने भी अनुभव किया होगा। तो ये तो अनुभव कीजिए, इसको तो आजमाइए, परमेश्वर पर विश्वास लाइए जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर। आवर गॉड is a faithful God. Yes, friends, our God is a faithful God, so we can keep trusting Him and keep following Him and keep obeying Him. और दोस्तों, विश्वास में हम कैसे बढ़ सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर को और करीबी से जानते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं then that is a very powerful prayer. एंड फ्रेंड्स, अगर आप विश्वास में आगे बढ़ने में आज कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वी वुड लव टू हेल्प यू, वी वुड लव टू काउंसिल यू। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं CBN इंडिया में। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए आप काउंसलिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए डू विजिट आवर वेबसाइट एंड आवर एड्रेस इज www.cbnindia.org/CBN offerings। दर्शकों, अब समय आ गया एक ब्रेक का, और विश्वास मानिए ब्रेक के बाद हम जरूर वापस आएंगे। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. हेलो पेरेंट्स, नया साल, नए गोल्स और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आई एम श्योर आप नए प्लान्स बना रहे हैं। पर क्या आप इस नए साल में अपने बच्चों के एकेडमिक सेशंस की शुरुआत के लिए वरीड है, या फिर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे इस नए साल के आने वाले नए चैलेंजेस को फेस करेंगे? सुपरबुक इंडिया के साथ 7 जनवरी को इंस्टाग्राम पे जुड़े। हम जा रहे हैं लाइव और हमारे साथ होंगे एक स्पेशल प्रेयरफुल गेस्ट जो आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। Every child may have a giant fear, a giant anxiety in their life, पर हम प्रार्थना करेंगे for your child to have the strength and courage to face their giants. So mark your calendars and join us on Superbook India Instagram on the 7th of January at 10 a.m. sharp. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास बात कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स के बारे में, और आज हम जान रहे हैं कि अपनी नई शुरुआत के लिए हमें हर पल हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और भरोसा हम जब रखते हैं किस पे, तो हम उस पर डिपेंड करते हैं जी। और जब हम किसी पे निर्भर होते हैं या डिपेंड करते हैं तो हम अपनी हर एक ज़रूरत को और हर एक अपने जज्बात को, हर एक परेशानी को खुदा के चरणों में लाके उंडेल देते हैं। और दर्शकों, मैं जानता हूं जो आज देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में शायद अलग अलग किस्म की चुनौतियां हों, अलग अलग परेशानियां, और एक परेशानी ये भी हो सकती थी शायद आप किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो, एंड पीपल हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट। हो सकता है कि आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मायूस हो गए हो, परेशान हो गए हो, आपके दिल में जो दुख है, परेशानी, किसी से आप शेयर ही नहीं कर सकते। मैं आज आपको हिम्मत देना चाहता हूं कि एक है जो आपकी सुनता है, एक है जो आपकी फीलिंग्स से भी टच होता है। He is touched by the feelings of our infirmities, खुदा के कलाम में लिखा है। वो आपकी चिंता करता है, He careth for you। आइए उसके पास,
हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं, पूरे मन से हमारा विश्वास है कि आपको उस परेशानी, उस दुख, उस पीड़ा, उस टेंशन, उस इन हालातों से जिसमें आप फंसे हुए हैं, वो आपको निकालना चाहता है और एक नई शुरुआत देना चाहता है। आइए जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, प्लीज जॉइन अस। विश्वास से जुड़िए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना पहाड़ों को भी हिला सकता है, पहाड़ों को भी इधर से उधर कर सकता है। ही कैन डू द इम्पॉसिबल। लेट अस प्रे। आइए मिलकर हम दुआ करें। हमारे जीवत जिंदा खुदावंद, हमारी आस और उम्मीद, हमारा विश्वास, आवर फेथ इज इन यू, आवर होप इज इन यू, आवर लाइफ इज इन यू। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ आप ही में है प्रभु जी, और हम आप ही के पास आते हैं परमेश्वर। और हमारे जो दर्शक लोग जो देख रहे हैं प्रभु जी, भाई और बहन और नौजवान लोग जो देख रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते किस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, पर आप जानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि उनके दिलों में विश्वास दीजिए। लॉर्ड, पोर आउट योर फेथ इनटू देयर हार्ट्स। उनको विश्वास दीजिए ताकि वो आप पर भरोसा करें, आप पर विश्वास लाएं, इंसान पे नहीं, आप पर विश्वास लाएं और अपना जीवन आपको समर्पण करें वो। और प्रभु, आप उनको उन परिस्थितियों से, उन प्रॉब्लम से निकालिए प्रभु जी, और आप दिखाइए और एक आश्चर्य कर्म कीजिए उनकी लाइफ पे, आश्चर्य काम कीजिए प्रभु, कि आप सच्चे जिंदा जीवत परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, और आप पर हम भरोसा कर सकते हैं प्रभु जी। एक अद्भुत कार्य, एक नया काम, अ न्यू वर्क, एक अच्छा कार्य उनके जीवन में कीजिए। हर एक को आशीष दीजिए। और ये विश्वास की प्रार्थना, विश्वास में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हैव फेथ, विश्वास कीजिए। खुदा एक नई राह, एक नया रास्ता आपके लिए जरूर खोलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए नई नई राहें खोलेगा, नए मार्ग खोलेगा, और उस पर चलने में वो हमारी मदद भी करेगा। दोस्तों, जब हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को सही मायने में जान सकते हैं। और आइए इस समय हम देखें कि ये विश्वास भरा वचन आज हमें क्या बताना चाहता है। परमेश्वर का जीवत कलाम है। धरती और आकाश टल जाएंगे पर ये नहीं, याद रखें, वो पिता, स्वर्गीय पिता हमारा अच्छा पिता है, और वो अच्छे और कामिल गिफ्ट्स, वरदान हमें देता है। और याद रखें, हमारे परमेश्वर इंसान की तरह नहीं है जो बदलता है, आज है और कल कुछ और है। वो आज, कल और हमेशा एक है हमारा परमेश्वर, इसलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर पल हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। और आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में और जानेंगे, और आपके पास भी मौका होगा कि आप CBN फाउंडेशन के सहभागी बन सके। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं समरविल मेमोरियल चर्च जोधपुर। इनके कॉयर गानों को सुनने के लिए आप देखते रहें एक नई जिंदगी। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपके कॉयर भी जोश और जज्बे से भरे हैं
तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे हम कह रहे थे, आइए चलते हैं और देखते हैं कि सीबीएन फाउंडेशन इस महीने किस विषय पर बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन अलग अलग टॉपिक्स को लेकर कम्युनिटीज़ में डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस बिल्डिंग का काम कर रहा है, और आप जैसे बहुत सारे पार्टनर्स की मदद से ही ये एफर्ट्स उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जिन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए इस समय हम मिलकर देखें कि जनवरी के महीने में सीबीएन फाउंडेशन क्या क्या काम कर रहा है और कैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बहुत अच्छा प्रभाव ला रहा है। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्यार ही जानते हैं, और अपराधी इसी बात का फायदा उठाता है। दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दोस्तों, इस नए साल में हमने बहुत कुछ प्लान किया है। इन जनवरी एट सीबीएन फाउंडेशन हम बात कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन और उनकी सेफ्टी के बारे में। बच्चे तो छोटे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो क्राइम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बुलिंग और वायलेंस से लेकर सेक्सुअल अब्यूज तक। छोटे बच्चे सामना करते हैं इन जीवन बदल देने वाले इंसिडेंट से। और चिंता की बात तो ये है कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज में तो अक्सर बच्चों को पर्सनल सेफ्टी के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं जाता। उनके अपराधी अक्सर अब्यूज के बारे में फैमिली को ना बताने के लिए धमकाते हैं, और कभी कभी अपराधी तो खुद परिवार का ही सदस्य होता है। फिर एक बच्चा क्या कर सकता है? बच्चों के विरुद्ध हिंसा एक कड़वी सच्चाई है। ये कोई झूठ या सीक्रेट नहीं है, जो बच्चों के दिल और दिमाग पर लाइफ लॉन्ग असर डालता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। बच्चों से जुड़े फैक्ट्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो काफी गंभीर है। कई बच्चों को हर दिन कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके सहन करने से परे होता है। हमारे देश का लीगल फ्रेमवर्क चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल अब्यूज और चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, और पॉक्सो एक्ट जैसे कड़े कानून भी बनाए गए हैं। सीबीएन फाउंडेशन इन्हीं सब विषयों को लेकर के अवेयरनेस दे रहा है। हम लगातार बच्चों के बीच में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और कम्युनिटीज में भी जा रहे हैं, और वहाँ पर हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ इन सब विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। सीबीएन फाउंडेशन बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है। हम उनकी स्थिति पर रोशनी डालना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि बच्चों के साथ होने वाले घिनौने क्राइम्स को रोका जा सके। आप जैसे पार्टनर्स के सपोर्ट से हम डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के बीच चाइल्ड अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग पर वर्कशॉप कर रहे हैं, और साथ ही कम्युनिटी के बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में भी बता रहे हैं। Your contribution will enable our teams to set up more workshops in the communities where awareness never finds a way to reach today, and ensure no child is left without the powerful weapon of awareness. Visit www.cbnf.org. रेखा, चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और जो क्राइम बढ़ रहा है बच्चों के खिलाफ, इसका प्रिवेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा है कि सीबीएन फाउंडेशन इस सीरियस टॉपिक पर काम कर रहा है।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हम सबको मिलकर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाना है ताकि हमारे बच्चों को कंप्लीट सेफ्टी इंश्योर हम कर सकें। आखिर हम सभी तो मिलकर अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट बना सकते हैं। और CBN फाउंडेशन के साथ जुड़ने और इनके कार्यों को जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इनके सहभागी बनना चाहते हैं या वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप cbnf.org इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। दर्शकों, आज हमने क्या सीखा और क्या जाना कि किस तरह हमें परमेश्वर पर भरोसा लाना लाजमी है। इस जिंदगी के दौड़ में, इस जिंदगी के सफर में एक ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और वो कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो ही है सिर्फ विश्वास योग्य। शायद राह दिख नहीं रही हो, इस साल क्या होगा, क्या हो सकता है, हमें नहीं मालूम, पर एक चीज हमें मालूम है, वी नो द वन हु होल्ड्स आवर फ्यूचर। हम उसको जानते हैं जो हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को अपने हाथ में रखता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, विश्वास से बढ़िए। खुदावंद ने आपका हाथ थाम के रखा है, फिक्र मत कीजिए, वो आपको जिंदगी के अंत तक, उस तोड़ तक पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस नए साल में, नई शुरुआत में आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, चख कर देखें कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़बूर 103, जिसे हम सब जानते हैं, और ये हमारे लिए गा रहे हैं सोनू स्टीफन। तो आइए इनकी आवाज़ में हम इस खूबसूरत ज़बूर को सुने और इससे आशीष पाएं। आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे और कल प्रार्थना के समय में हम जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। खुदा